सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग संस्कार चिकित्सा की आज 20वीं क्लास ले। इसके पहले के क्लासों में हम लोगों ने जिस तरह से विषय को रखा, उसमें कल विस्तार से चर्चा हुई थी आत्म कल्याण। किसी व्यक्ति के मन में कल की चर्चा के बाद यदि कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बाकी रह गई हो, तो वो सज्जन अपनी बात रखें, तो फिर विषय को आगे बढ़ाएं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी की बाकी नहीं रही। जी, मैं राजकिशोर सिन्हा बोल रहा हूँ। सादर प्रणाम। हम्म। जो आज मैंने काम किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया है, बल्कि दूसरे की इच्छा से किया है। एक संस्था से मैं जुड़ा था पहले से, तो उसका ट्रांसलेशन का काम आ गया, तो उसी को पूरा करना पड़ रहा है। 3 दिन लगेंगे, उसको मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरी इच्छा से नहीं है, बल्कि उस संस्था के कारण करना पड़ रहा है। और दूसरा, मैंने एक आज इसका भी फैसला किया है कि अब मैं 2 संस्थाओं से अपना संबंध उस रूप में तोड़ लूंगा, क्योंकि वहाँ मुझे लोक कल्याण के बारे में कार्य करने पड़ते हैं, जो मेरी जो मेरे हित के अनुरूप नहीं है, और मेरी आयु के भी अनुरूप नहीं है। तो यही मेरे लिए यही दो बातें मुझे करनी है। ठीक। और कोई साथी अपना कोई विषय रखना चाहते हैं? जी, प्रणाम। यतन बोल रहा हूँ। कल आपने एक बात रखी थी कि हम डिस्कस कर रहे थे साथियों से भी कि हमें इस जो सेशन चल रहा है इसको हमें अगले 2-3 क्लासेस में ख़त्म करना है, जिसमें कि अगले 2-3 अभ्यास बचे हुए हैं उनको लेकर के, या हम इस विषय को आगे कंटिन्यू करें। तो मैंने ग्रुप में भी मैसेज लिखा था। मेरा प्रस्ताव ये है साथियों के साथ कि ये इतना दो बातें हैं। एक तो ये विषय ही इतना गूढ़ है, आत्म कल्याण, अपने का उत्थान और विचारों के लेवल पे एक दृष्टि विकसित करना। एक तो विषय गूढ़ है, और दूसरा हम लोगों की स्थिति भी ऐसी है कि हम लोगों का प्रशिक्षण वैसा रहा नहीं है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है और आपसे भी निवेदन है कि हम इस सेशन को, आत्मचिंतन को, आत्म कल्याण को और संस्कार की चिकित्सा के सेशन को चलाते रहें जब तक कि हमें अनुभूति के स्तर तक हम ना पहुंच जाए। मतलब थ्योरी और कॉन्सेप्ट एक चीज़ हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल और अनुभूति ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड। तब उसमें मतलब 5 क्लास लगे, 10 लगे, 15 लगे, जब तक हम कुछ 10 मतलब 20-22 लोग, उसमें से कम 10-12 लोगों को तो ऐसी अनुभूति पहुंच जाए जिसमें कि हम ये कह सके कि हाँ, हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है अनुभूति के स्तर पे। ऐसा मेरा निवेदन है जी सभी साथियों से, और बाकी जैसा आप ठीक समझे जी। आप सभी लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। अगर आप लोग तैयार हो जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अगर आप लोगों का मत ये है कि नहीं इसको जल्दी निपटा के खत्म करना, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा जो हो, सबकी राय जैसी बन जाए, उस राय के हिसाब से आप लोग सूचित कर दीजिएगा, तो आगे के जो भी क्लास है उनको उसी हिसाब से ले लिया जाएगा, संक्षेप में, विस्तार में, जैसे भी लेना है। लेकिन ये निर्णय आप ही लोगों को लेना है। ठीक है यति जी? धन्यवाद। और कोई साथी, जो कल मैंने कार्य दिया था कि आप लोग अपने जीवन के कार्य करने की शैली, कार्य करने के निर्णय, इन सब विषयों पर कुछ लिख पढ़ के तैयार करिए। उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया या समय नहीं मिला किसी को भी? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हमने जो चिंतन किया था उसमें हमें यही समझ में आया कि मेरे अंदर का जो भय है उसकी वजह से हमने कई गलत निर्णय लिए अपने जीवन में, जिसकी वजह से हमको अपने जीवन में दिक्कत हो रही है। आज जो दिक्कत हो रही, तो उस भय से हम निकले कैसे, इस पे थोड़ा सा अगर विस्तार से बता देंगे। ठीक। और कोई साथी?
जी, मैंने भी चिंतन किया था और जैसा आपने प्रश्न किया था कि खुद के आत्म कल्याण के लिए आपने क्या निर्णय लिए पिछले कुछ समय में, तो उसमें आपसे मिलने से पहले तो जहाँ भी मैं भटक रहा था, वो भी एक तरह से उसी दिशा में निर्णय ही थे और उसका कहीं न कहीं शरीर के स्तर पे जैसे योग, अष्टांग योग था, उसका कुछ लाभ हुआ, लेकिन सबसे मुख्य निर्णय आपसे जुड़ने के बाद हुआ है मेरा, वो निर्णय सबसे सही रहा जिसमें ब्रह्मास्मि क्रिया योग से शुरुआत की। उसके बाद मुझे खुद में भी काफ़ी परिवर्तन महसूस होता है पॉजिटिव लेवल पे। तो शायद पिछले 30-32 सालों का सबसे मुख्य निर्णय वही रहा है आध्यात्मिक कल्याण के स्तर पे। जी। ठीक है। और गुरु कोई जी, हम्म, जी शोभनाथ प्रजापति बोल रहे हैं। गुरु जी, मेरा निर्णय ये है कि जुड़ने के बाद आपसे मेरा भय बहुत बहुत कम हो गया। भय के स्तर पर काफी कमी आई है। और गुरु जी, आज काफी चिंतन किए थे, 4-6 निर्णय को लिखा था, हम्म, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो आया कि भय के कारण हमने ज्यादातर निर्णय लिए थे। जी ठीक है। और कोई साथी अपनी कोई बात कह रहा है? जी, गुरुजी मैं अनीता बात कर रही हूँ। गुरुजी मेरा बोलो। तो पे चिंतन चलता रहता था कि भई मेरे को आत्म कल्याण के लिए जिन गुरुओं के पास मैं जा रही हूँ, तो फिर वहाँ पे कुछ बात बन नहीं रही है। तो फिर मुझे लगा भई अब नया गुरु ढूँढने की ज़रूरत है मेरे को। फिर जैसे ही मेरे को आप मिले, तो फिर मैंने फ़ौरन निर्णय लिया कि भई जिस तरह से मैं जो चाहती हूँ, तो आपके पास मेरे को वो एक अच्छा रास्ता दिख सकता है और मतलब काफ़ी हद तक मैं बिल्कुल संतुष्ट भी हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और कोई साथी कोई बात कहना चाहता है या मैं अपना विषय रखना शुरू करूं? आज बंसल जी नहीं जुड़े हैं क्या भाई? प्रणाम बंसल गुरुजी। जी, जुड़ा हाँ हूँ। बंसल जी, आप कुछ विचार नहीं रखेंगे अपना? अभी नहीं, नहीं। अभी नहीं गुरुजी। चल, तो जैसा हमने कहा, उसका अर्थ ये हुआ कि आप सभी लोग जब आत्म समीक्षा करने बैठे, तो 3-4 चीजें स्पष्ट तौर से आपके सामने आई हैं। पहली चीज तो ये कि आपको इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों को तैयार ही इस तरह किया गया कि दुनिया के दूसरे लोग हमें प्रयोग करें। हमें कभी भी किसी भी स्तर पर इस तरह का परीक्षण नहीं दिया गया कि हम जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ आगे बढ़े। ये चीज आप सभी लोगों की अनुभूति में है। दूसरा विषय ये है कि हमने अभी तक अपने जीवन के जितने भी बड़े निर्णय लिए, पढ़ाई करना, नौकरी करना, व्यापार व्यवसाय करना, विवाह करना या और दूसरे जो भी निर्णय लिए, उन सभी निर्णयों में अधिकांशतः निर्णय हमने किसी दूसरे के विचार या प्रभाव में, स्वतंत्र रूप से हमने कभी कोई निर्णय नहीं। तीसरी चीज, किसी भी निर्णय के जो भी सकारात्मक परिणाम हुए या नकारात्मक परिणाम हुए, वो जिसके प्रभाव में निर्णय लिया उसने मेरे भोगने में कोई सहयोग नहीं किया। जब हम निर्णय ले रहे थे तो बहुत बड़े बड़े तीरंदाज आकर तरह तरह की सलाह देते थे, और जब उस निर्णय के कारण गलत दुष्परिणाम सामने आने लगे, तो कोई भी व्यक्ति इस पर तैयार नहीं हुआ कि आप किनारे हटो, आपकी सब समस्या मैं झेल लूंगा, आपको इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निर्णय मेरे कहने पर आपने लिया था, इसलिए इसकी सारी परेशानी को मैं अकेले झेलूंगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस समाज में हर स्तर पर व्यक्ति के जन्म से लेकर के पूरे जीवन जीने तक जिस उद्देश्य से आपको पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा है, या जिस उद्देश्य से आपने पृथ्वी पर अपनी कामना और वासना के चक्कर में जन्म लिया, उससे मुक्त होने का जो मार्ग है, उस पर आज तक चिंतन करने का अवसर आप लोगों को नहीं मिला। और मिलेगा भी कैसे? क्योंकि जब आपने इस दुनिया में होश संभाला, तो होश संभालने के पहले दिन से ही आपके हर विचार पर किसी और का अतिक्रमण था।
जैसे कि एक छोटी सी बात उदाहरण से कहता हूं कि बच्चे का जन्म मां के गर्भ से हुआ। मां के गर्भ में जब बच्चा है तो उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां वहीं विकसित होती हैं मां के गर्भ, और वहां पर वह एकदम शांत अवस्था में, साउंडलेस पोजीशन में और प्रकाश विहीन अवस्था में जीवन विकसित करता है। अब जब जन्म हुआ तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि वह जो मां के गर्भ में शांत अवस्था में था, वह अचानक एक कोलाहल में आ गया, संसार के उपद्रव में आ गया। और वह उपद्रव भी इतना भयानक जो जन्म से लेकर आज तक निरंतर चला ही आ रहा है। वह अनुभूति जो मां के गर्भ में आत्म कल्याण की इच्छा थी, उस तरफ इस सांसारिक कोलाहल ने दोबारा आपको सोचने का मौका ही नहीं। दूसरी चीज, बहुत छोटी सी बात है कि मां के गर्भ में हम आंख बंद करके मां के गर्भ में थे और अंधकार को आत्मसात कर रहे थे, अंधकार में अनुभूति कर रहे थे, ध्यानस्थ अवस्था में। और इसके बाद जब हम संसार में आए तो संसार में आते ही वह मेरे ध्यान की अवस्था खत्म हो। अब या तो हम खाते हैं या सोते हैं, ध्यान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह अंधकार का वातावरण जो मां के गर्भ में हमको मिला था, वह इस संसार में जन्म लेते ही नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति आता है, किसी भी समय ट्यूबलाइट जला देता है, कोई भी व्यक्ति आता है, किसी भी समय बल्ब जला देता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आकर के मेरी इच्छा हो ना इच्छा हो हमको उठा लेता है, गोद में दुलाने लगता है, खिलाने लगता है, पुचकारने लगता है, तरह तरह से हमको हमारी ध्यान की अवस्था के बाहर लाता है। तो जो लोग गौतम बुद्ध जैसे हैं, गुरु नानक जी महाराज जैसे हैं, कबीरदास, रहीमदास जैसे लोग हैं, वो लोग अपने गर्भकाल की अवस्था की अनुभूति के आधार पर आत्म कल्याण, आत्मचिंतन के मार्ग पर जन्म के बाद भी चलते रहे। लेकिन समाज में बहुत बड़ा वर्ग, जिसे लगभग 100% कहा जा सकता है, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, वो वर्ग समाज के साथ घुल मिल जाता है, क्योंकि उसे समाज के साथ रस भी मिलता है और वह समाज में आनंद ढूंढने लगता है। इस चक्कर में बहुत ही कम उम्र से वह अपनी स्वाभाविक अवस्था को छोड़ देता है, जो स्वाभाविक अवस्था उसके जन्म का मूल कारण। इसलिए हम लोगों को जो भी प्रयास करना है, वो आत्मचिंतन की पहली शर्त यही है कि हमको अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की ऊर्जा को समेटकर अपने आप को उस मनः स्थिति में लाना है जिस मनः स्थिति में गर्भकाल में संतान रहती है। संसार के साथ हमारा उतना ही लोक व्यवहार होगा जिससे कि संसार में मैं और मेरे परिवार का निर्वाहन होता रहे। निर्वाहन से इतर किसी भी विषय पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को हम संपर्क में नहीं रखेंगे। यह संकल्प आपको तत्काल लेना पड़ेगा। कोई भी कार्य करने के पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या यह कार्य हम अपने निर्वाह के लिए कर रहे हैं? नहीं। तो क्या आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं? नहीं। तो फिर इसको करने का औचित्य क्या होगा? अगर हमारा कोई भी कार्य हमारे इस संसार में निर्वाह में सहयोगी नहीं है या हमारे आत्म कल्याण में हमारा सहयोगी नहीं है, और यदि आप
उस तरह के किसी भी कार्य को करते हैं जो आत्म कल्याण और निर्वाह से इतर है, अलग है, तो आप बस सिर्फ अपनी जीवनी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। और यह जीवनी ऊर्जा का अपव्यय जीवनी ऊर्जा को अधोगति कर देता है। उस स्थिति में जीवनी शक्ति कुछ आपको शक्ति प्रदान करती है, लेकिन क्योंकि जीवनी ऊर्जा का सहयोग नहीं मिलता है उसे, इसलिए कुछ समय बाद जीवनी शक्ति भी क्षीण हो जाती है और आपके इंटरनल ऑर्गन फेल्योर होने लगते हैं। अब वो बात अलग है कि उनको फेल होते 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 25, 30, 40 साल का समय लगता है और आदमी मर जाता है। लेकिन जो लोग इस तरह की किसी भी अनावश्यक की वाह ऊर्जा से आत्मसात नहीं करते हैं, संपर्क नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उनका जो इंटरनल सिस्टम होता है उसे कहीं भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो वह प्रकृति की स्वाभाविक अवस्था में दीर्घायु जीवन जीते हैं और अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त। इसलिए हमें किसी भी एक्ट, किसी भी कार्य को करने के पहले यह सोच लेना है कि क्या यह कार्य मेरे आत्म कल्याण में हमारा सहयोगी है या मेरे परिवेश में, संसार में निर्वाह करने में मेरा सहयोगी है। और अगर कोई भी कार्य इन दोनों चीजों में आपका सहयोगी नहीं है तो उस कार्य में समय बर्बाद करना अभी तत्काल बंद कर दीजिए। तभी आप आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा जीवन का बहुमूल्य समय आप नष्ट कर। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। किसी के मन में इस वक्तव्य पर कोई विचार, कोई चिंतन हो तो पूछिए। जी, मुझे पूछना है कि मान लीजिए कि ये जो जीवन निर्वाह है या आत्मचिंतन है, इसको छोड़कर कभी अगर मन करता है कि हम कोई हम खेल कूद में तो थोड़ा थोड़ा मन लगाएं या थोड़ा टाइम लगाएं तो उसको तो कर सकते हैं। देखिए, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मन अगर खेलकूद या किसी मनोरंजन की स्थिति की तरफ आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप आत्म कल्याण के विषय पर गहराई से चिंतन नहीं कर, तभी मन भटक रहा है। क्योंकि आत्म कल्याण अपने आप में एक इतना बड़ा होमवर्क है भगवान का कि उस होमवर्क को करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह के मनोरंजन की अपेक्षा नहीं करेगा, उसको उसी में मजा आने लगेगा। आप जितने भी महापुरुषों का नाम लेते हैं, गुरु नानक जी हो, कबीर दास जी हो, रहीम दास जी हो, रैदास जी हो, मीराबाई हो, कोई भी किसी का भी जो आप नाम लेते हैं, क्या इन कभी किसी को आपने मनोरंजन करते देखा? क्योंकि इनका मनोरंजन ही आत्म कल्याण है। और अगर मनोरंजन की इच्छा आप में जाग रही है तो इसका मतलब यह है कि अभी आप आत्म कल्याण के विषय में उतना गंभीर हो ही नहीं। ठीक है सना जी? जी गुरुजी, मेरे को एक जिज्ञासा थी। जैसे हम तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि अगला जन्म भी आपका अच्छा मिले, तो उसके लिए दूसरे लोग जो हैं उनके दुख तकलीफ में भी आप उनका साथ दो, उनकी सेवा भी करो, तो ये सारी चीजें फिर अपने आत्म कल्याण के लिए तो काउंट नहीं होगी, तो ये तो कर्मों का अच्छे हिसाब किताब हो अच्छे जाएगा। पुनीत जी, अच्छे और बुरे कर्म की डेफिनेशन किस कार्य को अच्छा कर्म कहा जाता है, किसको बुरा कर्म कहा? जी, अच्छा कर्म तो वही मानेंगे ना जो किसी को सुख देने वाला हो, किसी का भला करने वाला हो, ठीक है, किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचे। मेरे हिसाब से ठीक है, तो अच्छा कर्म यही है। अगर हम किसी चलिए। को कष्ट देते हैं तो वो मतलब बुरा कर्म हो गया। तो जिन लोगों ने दूसरों की आत्मा को कष्ट दिया, दूसरों के कुल खानदान को नष्ट कर दिया, बाप के सामने बेटे को मार डाला, पत्नी के सामने पति को मार डाला, बड़े बड़े युद्ध महाभारत सब कर डाले, ये सब बुरा कर्म कर रहे थे। फिर ये महापुरुष कैसे? जी,
बताइए पुनीत जी, फिर इनकी मंदिरों से मूर्ति सब हटा देनी चाहिए ना, क्योंकि ये सब तो बुरे कर्म में ही लिप्त। अब यहाँ पे ही तो कंफ्यूजन है, हम लोग तो कंफ्यूजन मतलब कहीं नहीं है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कंफ्यूजन आपको जो आज तक सूचना दी गई उसमें है। एक तरफ तो अच्छे कर्म की डेफिनेशन बना दी, और दूसरी तरफ जिन महापुरुष की मूर्ति है उसके पीछे के इतिहास को देखिए तो वो खून खराबे, हिंसा और तलवार पे टिकी हुई है। अभी मेरी पत्नी परसों एक कार्यक्रम से लौट के आई, और संभवतः वहां पर रावण के विषय को लेकर के एक पंडित जी बहुत भारी वक्तव्य दे रहे थे। तो उन्होंने उनके वक्तव्य को लेकर के हमसे चर्चा कर दी। उन्होंने कहा रावण श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का संतान था, ब्रह्मा जी के वंश का था, चारों वेदों का ज्ञाता था, 64 कलाओं में प्रवीण था, समस्त शास्त्रों की उसे जानकारी थी। एक मनुष्य के तौर पर जितना जो भी कुछ अच्छे से अच्छी नॉलेज हो सकती है वो सब उसके पास थी। प्रकांड कर्मकांडी था, तांत्रिक था, ज्योतिषी था, सब कुछ था। लेकिन इसके बाद भी राम ने उसकी हत्या कर दी। उसका जवाब जो पंडित जी ने दिया वो इनको ये दिया, क्योंकि वह अहंकारी था और उस अहंकार के प्रभाव में वह सीता का अपहरण करके लिया। मैं उस समय संयोग से साथ में नहीं रहा उनके, वरना मैं पंडित जी से बस सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता कि अगर आपकी बहू बेटी की कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से नाक कान काट ले, आप क्या करें? इस बात का जवाब कोई पंडित नहीं देता। तब वो टहलाना घुमाना शुरू कर देते हैं कि ये लीला है। तो अगर ये लीला है तो सीता का अपहरण भी तो लीला ही है। वो लीला राम ने की, नाक कान काट लिया लक्ष्मण ने, तो ये लीला रावण ने कर दी। इसके लिए किसी के कुलवंश को खत्म करने की जरूरत कहां से पैदा हुई? दुनिया में पुनीत जी ना कोई अच्छा काम है और ना कोई बुरा काम। आज प्रतियोगी संसार में जिस जगह आप जी रहे हैं, इसमें कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो अच्छा ही अच्छा काम करता दिखाई दे रहा है? मिला आपको आज तक कोई जो सुबह से शाम तक बस सिर्फ अच्छे काम करता और कुछ नहीं करता? बताइए। अब कई लोग तो ऐसा पता नहीं अब ढोंग भी करते होंगे कि हम तो अच्छा ही करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब अंदर की बात तो नहीं पता जी। कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार को चलाने वालों ने धर्म के नाम पर अच्छे और बुरे की जो परिभाषा बनाई है वो अव्यवहारिक है। और ये परिभाषा अनादिकाल से है, आज से नहीं। और अगर ये परिभाषा इतनी प्रभावशाली थी और इतनी सही थी, इतनी सटीक थी, तो महर्षि वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि बनने के पहले रत्नाकर डाकू क्यों बनना पड़ा? उस समय की सामाजिक संरचना में उनको डाकू का व्यवसाय क्यों करना पड़ा? इसका मतलब उस समय भी समाज में असमानता थी, शोषण था। उस समय भी महिलाएं पर पुरुष गमन करती थी। तभी तो धोबी ने अपनी पत्नी से कहा ना कि मैं राम नहीं हूं कि तुम रात भर किसी दूसरे पुरुष के साथ सो के आई हो और मैं तुम्हें आत्मसात कर लूं। ये सब काम तो राम के समय में भी होते थे। इसलिए धरती पर ना कोई काम अच्छा है ना कोई काम बुरा। समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कुछ लोगों ने, जो समाज के धर्म धुरंधर थे, उन्होंने अच्छे और बुरे काम को डिफाइन कर दिया अपने स्वार्थ
और जो बुरा काम है उसके लिए दंड का विधान कर दिया, जो अच्छा काम है उसके लिए पुरस्कार का विधान कर दिया। बाद में दंड और पुरस्कार देने के लिए जो प्रशासनिक ऊर्जा चाहिए वो उनकी क्षीण हो गई, तो उन्होंने पाप और पुण्य जैसे शब्द खोज कर निकाल दिए, स्वर्ग और नर्क जैसे शब्द खोज कर निकाल दिए, और उसी का सहारा लेकर वैष्णव कथाकारों ने किसी को भगवान बना दिया तो किसी को शैतान बना दिया। अगर दूसरे की बहू बेटी के अपहरण कर लेना इतना बड़ा अपराध है कि रावण की आज तक पुतला जलाया जाता है, तो मैं भी कम से कम 40 नाम गिना सकता हूं जिसमें धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि लोगों ने दूसरों की बहू बेटियों के अपहरण कर लिए और उनकी मूर्तियां लगाकर लोग पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी भी तो सुषैण वैद्य की 2 बेटियां उठा लाए थे। भीष्म पितामह भी तो काशी नरेश की 3 लड़कियां उठा लाए थे। तो इन सब के भी पुतले जलने चाहिए। इसलिए दुनिया के प्रपंच में मत फंसिए। धरती पर कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं। धरती पर जिस काम को करने में आपको अंदर से संकोच का भाव पैदा ना हो, अपने में आप में बुरा ना लगे, वह काम आपकी जीवनी ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। और जिस काम को करने में आपको अपने आप में बुरा लगे, संकोच लगे, वह काम आपकी जीवनी ऊर्जा को गिराने वाला है। आप क्योंकि आत्म कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए सदैव उन्हीं कार्यों का चयन करिए जो आपके जीवनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, क्योंकि जीवनी ऊर्जा के बढ़ने से ही आपका आत्म कल्याण होगा। कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपकी जीवनी ऊर्जा का क्षय करे। और ये नितांत अनुभूति का विषय है। ठीक है पुनीत जी? जी गुरुजी, एक मुझे पूछना है, फिर जैसे कोई इंसान जो है बहुत गरीब होता है और कोई बहुत अमीर होता है, तो फिर उनके कर्मों के हिसाब से ये सारी चीजें होती होंगी कि कैसे ये? गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि समाज में उसे पैसा कमाने की जो युक्ति है वो नहीं मालूम है। और अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर है क्योंकि उसे समाज के अंदर पैसा कमाने की युक्ति पता है। समाज में कुछ काम ऐसे हैं जिनको समाज ने स्वीकृति दे रखी पैसा कमाने के लिए। बड़े काम है, अच्छे काम, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति। कुछ काम ऐसे हैं जिसको समाज ने स्वीकृति नहीं दे रखी है, लेकिन लोग पैसा कमाने के लिए उन कामों को भी कर रहे हैं। नकली नोट छाप रहे हैं, अफीम गांजा चरस बेच रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, मानव अंगों की तस्करी कर रहे हैं, बहु बेटियों के वैश्यालय चला रहे हैं। पैसा कमाने वाले काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और हम ही आप उन जैसे लोगों को बुला करके उनसे एक चंदे की चेक लेने के लिए उनको मंच पर भी बिठाते हैं, उनका माल्यार्पण भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य वहां पर अच्छे या बुरे व्यक्ति का चयन नहीं है। आपका उद्देश्य अपना काम निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके पास पैसे अधिक हो, कमाया किसी भी माध्यम से गया हो। तिरुपति बालाजी कभी गए हैं? नहीं गुरुजी। एक बार घूम आइए। तिरुपति बालाजी में जहां से बाहर निकलते हैं वहां पर एक ठो मार्किन का बहुत बड़ा सा बैग टंगा रहता है तराजू के ऊपर, और उसमें जिसकी जो श्रद्धा होती डाल देता। कोई रुपए डाल देता, कोई सिक्के डाल देता, कोई अपने लेडीज लोग तो अपने जेवर उतार के वहीं डाल देती, कोई चूड़ी कंगन फेंक देता है, कोई सोने का बिस्कुट डाल देता, जिसकी जो इच्छा होती डाल देता। और जब वो कांटा 100 पर पहुंच जाता है तो उसको वहीं पर गांठ लगा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी सील लगा करके उसको गोदाम में भेज देता है, दूसरा बैग टांग देता है।
वहां पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि आप जो ये दान कर रहे हो ये पाप के पैसे का दान है कि पुण्य के पैसे का दान। किसी भी मंदिर में कहीं भी ये पूछने की व्यवस्था मिली आपको आज तक? नहीं। तो आज पापियों के पास ही पैसा है, और बड़े बड़े मंदिरों के महंत जो दिन भर धर्म पे प्रवचन देते हैं, वो शाम को जाते हैं और दारू के माफिया के यहां से चंदा लेके आते हैं, क्योंकि मूर्ति बदलवानी है मंदिर में। एक मेरे जानने वाले हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने रामचरितमानस की तरह एक ग्रंथ लिखा, धेनु मानस, गौ माता के ऊपर। और हमारे जैसे गरीब लोगों के पास मदद के लिए आए कि भाई पैसा दे दीजिए, इसकी 1 लाख कॉपी छपवानी। 2-2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का खर्चा था। हम क्या दे देंगे? 10,000, 15,000, 50,000। फिर किसी ने उनको एडवाइस किया कि आप ऐसे इधर उधर कहां भटकोगे, चले जाओ, आपके पंजाब के ही थे, शराब के बहुत बड़े कारोबारी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोंटी। हाँ, चड्ढा साहब। तो कहा उनसे जाकर बात करो। उन्होंने बात की उनसे, उनकी पत्नी ने उनको 2.5 करोड़ का चेक दे दिया, उनकी किताब छप गई। तो सोचिए, गौरक्षा की बात तो हम करते हैं, गाय के दूध की बात करते हैं, गौमांस की तस्करी नहीं होनी चाहिए इसकी बात हम करते हैं, सब हम करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति वास्तव में काम करने पाता है तो हमारी स्थिति ही नहीं है कि हम उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो आज की दौर में पैसा उसी के पास है जो इस समाज में पैसा कमाने की युक्ति जानता है। वह युक्ति कानून के दायरे में है तो सर्व स्वीकार्य है, कानून के दायरे के बाहर है तो सामाजिक अस्वीकारिता है, लेकिन पैसा है। भाई हर्षद मेहता का अपराध क्या था? कोई कानून की अवहेलना नहीं की उसने। या और भी जो बड़े कांड हुए, घोटाले हुए, जो चीजें हुए, जो आज भी चल रहे हैं, इसमें विधि के दायरे में वो लोग अपराधी हैं, लेकिन पैसा तो उन्हीं के पास है ना। और आज आपको पैसे की अगर जरूरत है सामाजिक काम करने के लिए तो आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। हमारे आप जैसा गृहस्थ किसी को क्या दे सकता है? 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, उससे होना क्या है? 140 करोड़ की आबादी के देश में 10-5 लाख रुपए आप या हम किसी को दे देंगे तो उससे होगा। इसलिए कोई भी चीज अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। इन भ्रांतियों, इन चीजों से उबर जाइए। दुनिया में जिस कार्य को करने में आपका अंतस मन आपको परमिशन ना दे उसको मत करिए। जिस कार्य को करने में अंतस मन स्वीकृति दे उस कार्य को करिए, क्योंकि अल्टीमेट एम आपका अपनी जीवनी ऊर्जा का विकास करके आत्म कल्याण करना। कोई भी ऐसा काम जिससे जीवनी ऊर्जा का क्षय होता है वो काम मत। ठीक है पुनीत जी? जी, वही फिर आपकी बात हो गई कि जो मन को खुशी लगे वही चीज करो और बाकी छोड़ दो। चलिए, तो और कोई साथी अपनी कोई बात रखना चाहते? तो जी इसमें जैसे बोलिए राकेश जी। हाँ गुरुजी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि आत्म कल्याण और जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भी कार्य है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। मान लो वो स्वयं को आइसोलेट कर भी ले तो आसपास के सराउंडिंग, परिवार या रिश्तेदार या जो भी है वो उसको नहीं रहने देंगे। तो थोड़ा इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा नहीं, उदाहरण देकर बताइए। जैसे कि जीवन निर्वाह के लिए तो आप क्या काम करते हैं? जी मैं डिजाइनर हूँ। डिजाइनर हैं? आप अपने जीवन निर्वाह के लिए डिजाइनर का काम कर रहे हैं? जी। और डिजाइनर होने के साथ साथ आत्म कल्याण की इच्छा भी रखते हैं? जी। और इन दोनों चीजों को करने में समाज क्या चीज आपको नहीं करने दे रहा है, आप ये बताइए।
जी, जैसे कि ऑफिस में जाते हैं तो वो पॉलिटिक्स कहीं कुछ मतलब दुनिया भर की बातें चलती रहती है। आपको उससे लेना देना क्या? कुछ नहीं, मतलब फिर मैं उस माहौल से अलग जाता हूँ तो फिर नहीं, आप वहां पर सुनिए, आप वहां पर काम करने जाते हैं ना, अपने ऑफिस में डिजाइनर है, अपना काम करने जाते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए, जाते हैं यही काम करने की कुछ और करने जाते हैं? जी जी, इसी काम करते हैं। आप डिजाइनर है, डिजाइनर का काम अपनी बाखूबी आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब आपका उनके पास ऑप्शन है, ऑल्टरनेट है कोई कि आज आपको हटा दे तो उनके पास 4 दूसरे विकल्प हैं? जी नहीं, अभी तो नहीं है। तो आपका अपना जो काम है उसमें आप इतने पारंगत हैं, नहीं है तो हो जाइए कि आपका विकल्प उनके पास खत्म हो जाए। ठीक है जी। अब उनका वहां पर जो बुद्धि विलास चल रहा है, उस बुद्धि विलास में इंटरवीन करना न करना ये आपका डिस्क्रिशनरी राइट है। जिस काम की वो तनख्वाह दे रहे हैं वो काम हम पूरा करके दे रहे हैं। अब जैसे हमारे साथ में कई अधिवक्ता समाज के लोग हैं, दारू पीते हैं, तो क्या हमें उनके साथ संपर्क रखना है? तो क्या हम भी रात में 8 बजे जाके उनके यहाँ शराब पीना शुरू कर दें क्योंकि हमें संपर्क रखना है उनसे? जवाब दीजिए। जी नहीं, ऐसा मैं भी ऐसा ही करता हूँ क्योंकि अभी हमारा कोई आउटबाउंड का जरूरत नहीं है, प्रोग्राम था कोई और जरूरत नहीं है। किसी मुकदमे में उनसे परामर्श सहयोग लेना है तो जाता हूँ, फीस देता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, बात करता हूँ, चला आता हूं। आप दारू पियो चाहे नंगे होके घूमे, हमसे क्या लेना देना? यही चीज यहां भी है कि आप ऑफिस में जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को करिए और अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखिए। वहां के लोग बुद्धि विलास में अगर किसी अवगुण में फंसे हुए हैं, उससे आपको क्या लेना? भाई मनोरंजन के लिए सब हा हा हू हू कर रहे हैं, आप भी तो बैठ गए हा हा हू हू कर दिए, लेकिन कैसे? ऊपर से, लोक व्यवहार में, अंदर से नहीं, इन्वॉल्व नहीं हुए, हा हू कर दिया, बात खत्म हो। अभी मैं शाम को 5:30 बजे, एक मेरे मित्र हैं केनरा बैंक के रिटायर्ड मैनेजर, उनके घर पर बैठा था। वहां एक सज्जन आए, श्रीवास्तव जी, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, दुनिया भर का प्रवचन देने लगे। हमने आराम से नींबू के शरबत का गिलास उठाया, पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट जब वो उबल लिए, तो इसके बाद वाई के गुप्ता जी कहने लगे, मिश्रा जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हमने कहा किस मोदी की बात कर रहे हैं, पहले ये तो समझिए। 40 ठो तो मोदियों का नाम चल रहा है अखबार में, पता नहीं किस मोदी की बात कर रहे हैं। पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर, हमने कहा मैं उन्हें नहीं जानता, मेरा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मैं इस पर क्या अपनी राय दे दूं आपको? बात खत्म हो। जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, जिसकी कार्यशैली को मैंने अध्ययन नहीं किया, उस पर आपके उबलने से मैं उस पर रिएक्ट क्यों करूंगा? क्या लेना देना मुझे उससे? यही बात मैंने कल बताई थी कि भय, घृणा, द्वेष, इन सब को लेकर के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी विचार व्यक्त मत करो, क्योंकि वह बस सिर्फ आपका समय बर्बाद कर। आप बस सिर्फ उतना ही काम करिए जिससे आपका आत्मकल्याण हो। वह काम क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपमानित करता है, कोई ऐसी बात कहता है कि आपका मन दुखी हो जाता है, तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार या तो तत्काल उसको वहीं डांट दीजिए, विषय खत्म हो, और या फिर तत्काल उसको क्षमा कर दीजिए, विषय खत्म हो गया। लेकिन उसके उस रिएक्शन को भुनभुनाकर मन में चिंतन मंथन करके अपने जीवन को बर्बाद मत करें। 99% क्या होता है कि लोग किसी भी विषय पर समाज के डर से रिएक्शन नहीं देते हैं कि वो बुरा मान जाएगा, और क्षमा भी नहीं करते हैं, और उस बात को लेकर अपने मन ही मन में कुढ़ते रहते हैं, पिसते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, पिसते रहते हैं,
जो समय, जो ऊर्जा आपको अपने आत्म कल्याण, आत्म विकास में लगानी थी, वो आप एक व्यर्थ के व्यक्ति के विषय में सोच सोच कर बर्बाद कर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि निरंतर आत्म कल्याण का विषय सोचिए। अपने निर्वाह के लिए जो जरूरी क्रियाएं हैं वो करिए, बाकी आत्म कल्याण के लिए, आत्मचिंतन के लिए। क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हो तो आप इनफैक्ट उसे क्षमा नहीं करते हो, आप अपने आप को कष्ट से बाहर निकाल देते हो। और अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई मदद कर दी, कोई अच्छा काम कर दिया, तो उसका बिना किसी अहम भाव के तत्काल आभार ग्रहण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी ये मदद की। उसमें अहम नहीं आना चाहिए। और शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट, जैसे ही समय बीते, क्योंकि ये रोका नहीं जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा कि सुख और दुख तो ऋतुओं की तरह आते और जाते रहेंगे जीवन में, इनसे प्रभावित होने की जरूरत क्या है। इसी तरह कष्ट और दुख जब भी हो, शारीरिक कष्ट और मानसिक दुख, तो जैसे ही परिस्थिति बदले उसी क्षण उसको भूल जाइए। क्योंकि शारीरिक कष्ट और मानसिक दुख को याद करने से आपकी जीवनी ऊर्जा का क्षय होता है। और हमारे अंदर इतनी खराब आदत है कि हम सुख के पल याद नहीं करते, विशेष रूप से महिलाओं के साथ। दुख देने वाला, कष्ट देने वाली हर बात उन्हें याद रहेगी। क्या आज से 7 साल पहले सास ने ये कह दिया था, आज से 3 साल पहले नंद ने ये कह दिया था, जब 22 साल पहले मैं शादी होके आई थी तो मुझको किसी ने पानी नहीं पूछा था। हर वो बात उसे याद रहेगी जो दुख और कष्ट के संबंधित हो। इस बीच में पति ने कितनी सेवा की, कितना मौका दिया, कितने उपहार दिए, कितनी भेंट दिया, क्या क्या किया पत्नी के लिए, वो पत्नी को याद नहीं। ये मनुष्य की स्थिति है कि सुख जो उसे मिलता है वो उसे याद नहीं रहता, दुख और कष्ट याद रहता। क्यों? क्योंकि उससे जीवनी ऊर्जा का जब पतन होता है, अधोगामी होती है, तो एक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मस्तिष्क कष्ट और दुख को बार 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 उस आनंद की प्राप्ति के लिए याद। एक चीज एकदम साफ साफ सभी लोग समझ लीजिए, खास तौर से धीरू जी से भी कह रहा हूं, कि जब तक आपके अपने अंदर जीवनी ऊर्जा का विकास नहीं होगा, तब तक आप भय से मुक्त नहीं हो सकते। जीवनी ऊर्जा का विकास होने से आपके विश्वास का स्तर बढ़ेगा, और जब आपके विश्वास का स्तर बढ़ेगा तो आप भय मुक्त हो जाएंगे। जिन्होंने अपनी जीवनी ऊर्जा का विकास नहीं किया, वो व्यक्ति कभी भयमुक्त तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। भयभीत किससे होना है भाई? जितने भयभीत लोग हैं, इन सब से अगर आप पूछिए कि आप किससे भयभीत हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि मैं इस बात से भयभीत, लेकिन भयभीत है। इसलिए आत्मविश्वास पैदा करिए। वो कैसे पैदा होगी? जीवनी ऊर्जा के विकास से। वो कैसे होगा? ध्यान, मेडिटेशन से। वो कैसे होगा? आपके नाभि के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में जीवनी ऊर्जा का प्रवाह होने से। यही ब्रह्मास्मि क्रिया योग में मैंने सिखाया। और जब ये आपके अंदर होगा तो आपके पूरे के पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार बढ़ेगा। आपकी मांसपेशियों के अंदर इस साधना को करने के बाद
लगेगा कि रगों में खौलता हुआ लावा बह रहा है। और जब वह ऊर्जा का संचार आपके पास हो जाएगा तो आप इस धरती पर किसी से नहीं डरेंगे, किसी से नहीं दबेंगे। लोग कहते हैं तस्करों से और मुसलमानों से डर के रहना चाहिए, ये कभी भी किसी की हत्या कर सकते हैं। मैंने 10 साल नौकरी की उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा तस्कर नहीं है जो मेरे हाथ से पिटा ना हो, सभी पीटे गए। जिसने गाय की तस्करी की, मैंने किसी को छोड़ा नहीं। अभी जिंदा बैठा हूं आपके सामने। तो ये भय, ये तनाव, हमारा विनाश ना हो जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए, ये भाव आप में क्यों पैदा होता है? क्योंकि आप में आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि आपने कभी अपने विषय में आत्मचिंतन किया ही नहीं, और आत्मचिंतन नहीं किया तो आत्मविश्वास विकसित नहीं हुआ। और आत्मचिंतन न करने के कारण ही आप अपनी जीवनी ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्ध्वगामी नहीं कर पाए, क्योंकि आपने आत्मचिंतन किया ही नहीं उस विषय पर। इसलिए आत्मचिंतन करिए, अपने जीवनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करिए, सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मास्मि क्रिया योग की क्रिया द्वारा उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाइए। आपकी वाणी, आपकी आवाज, आपके शरीर में उस ऊर्जा का प्रवाह होगा जहां पर भय और तनाव आपको छू कर नहीं जा सकता। तभी तो आप ईश्वर हैं। अगर आप भयभीत हैं और तनावग्रस्त हैं तो फिर काहे के भगवान हैं? इसलिए हमेशा जिम्मेदारियों से भागिए नहीं। ये नहीं कि ये जिम्मेदारी आई अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, ये जिम्मेदारी आई अपने सीनियर को दे दी, ये जिम्मेदारी आई अपने बहन को दे दी, भाई को दे दी, पिता को दे दी, माता को दे दी। ना, जो मेरी जिम्मेदारी है उसे मैं पूरे उत्साह से उठाऊंगा, पूरा करूंगा। गलत और सही होना ये समय बताए, लेकिन मैं छोड़कर भागूंगा नहीं, क्योंकि हर जिम्मेदारी उठाने पर आपके अंदर एक अनुभव का स्तर बढ़ता है, और जिसके अंदर अनुभव का अभाव है वो हमेशा भयभीत रहे, पता नहीं क्या होगा। इसलिए हमेशा छोटी बड़ी कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, कोई भी, उस जिम्मेदारी को पूरे उत्साह से उठाइए और पूर्ण कीजिए। और जब आप जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं तो उससे आपका आत्मविश्वास का स्तर बढ़ने लगता है। असफलता उपहास का विषय नहीं, बल्कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया के गलत होने का सूचक। इसलिए असफलता को कभी उपहास मत करिए। हाँ, उसके सफल होने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई गलती रह गई, कोई उसका कैलकुलेशन गलत हो गया, उसे पुनः अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस कैलकुलेशन को सही करने की। और जब व्यक्ति एक बार सफल होता, 2 बार सफल होता, 3 बार सफल होता, तो उसके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन 1, 2, 3 बार वो सफल कब होगा? जब वह जिम्मेदारी उठाएगा। जिम्मेदारी आते ही पलायनवादियों की तरह मुंह चुरा के भाग जाएगा अगर जिम्मेदारियों से, तो वह पूरे जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। असफलता से ज्यादा असफलता का भय व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर। इसलिए असफल होने का भय मत पैदा करें। अगर असफल हो गए हैं तो सफलता में कहां
उस प्रक्रिया में कमी रह गई जिससे हम सफल हो सकते थे, उस पर विचार करते। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है प्रकृति के अलावा जिसको आप समझेंगे तो प्रक्रिया समझ नहीं पाएंगे। सब कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित है और संसार की जितनी औपचारिकताएं हैं सब मनुष्य ने निर्मित की हैं। और जब संसार की सारी औपचारिकताएं मनुष्य द्वारा निर्मित हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे समझने में कहीं कोई चूक हो रही है, क्योंकि जो प्रक्रिया मनुष्य द्वारा निर्मित है उसे दूसरा मनुष्य समझ नहीं पा रहा है, तो उसके समझने की प्रक्रिया में कमी। बहुत से लोग होते हैं शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, डूब जाते। मेरा आज तक नहीं डूबा। पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं शेयर बाजार में लगाया डूब गया। क्योंकि शेयर बाजार का जो स्वरूप निर्माण किया गया वो मनुष्य द्वारा ही तो किया गया, और अगर डूब गया है तो आपने शेयर बाजार की प्रक्रिया के पूरे प्रोसेस का सही तरह अध्ययन नहीं किया, और अध्ययन नहीं किया इसलिए आपका डूब गया। तो दोष शेयर बाजार का नहीं है, आपके भाग्य का नहीं है, किस्मत का नहीं है, किसी चीज का नहीं। दोष आपके अध्ययन करने के कमी का है। यही चीज यहां पर भी है। आप अपने आत्म कल्याण के विषय का अध्ययन कर ही नहीं पा रहे हो। अपने साधना के स्तर का अध्ययन कर ही नहीं पा रहे हो। अपनी बुद्धि, अपनी तंत्र का तंत्र, अपनी मांसपेशियां, अपनी जीवनी ऊर्जा, अपनी जीवनी शक्ति, अपनी मेधा शक्ति, अपने प्राणवायु, इनका अध्ययन ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप परेशान हो, असफल हो, साधना में सफलता नहीं मिल रही। बस यही कारण, क्योंकि इन चीजों से धन पैदा नहीं होता, इसलिए इनके कहीं क्लासेस नहीं होते, और जो इनके क्लास ले रहे हैं वो बस सिर्फ ठग रहे हैं आपको। क्योंकि वास्तविकता यह है कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि वास्तव में यह है क्या। आडंबर के द्वारा पैसा कमा रहे हैं और लोग उनके आडंबर में फंस के पैसे दे रहे हैं। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए कभी भी किसी भी जगह भयभीत होने की जरूरत नहीं। किसी के प्रभाव, किसी के दबाव में आकर आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग को छोड़ दें, इससे बड़ा प्राकृतिक अपराध कोई नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर आप बस सिर्फ आत्म कल्याण के लिए आए हैं, ना किसी बीवी बच्चे को पालने के लिए आए, ना किसी माँ बाप को पालने के लिए आए, ना किसी फैक्ट्री, किसी कल कारखाने, किसी ऑफिस को चलाने के लिए आए। ये तो यहां आने के बाद यहां के सामाजिक ढांचे और लोक व्यवहार के तहत आप अपने निर्वाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट आपका उद्देश्य तो आत्म कल्याण, और वो करना चाहिए। मना भी नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए, क्योंकि आप संसार में जी। लेकिन संसार में उस काम को करने में इतना डूब जाइए कि जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं वो काम छोड़ दीजिए। ये गलत। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर मैं आगे अपनी बात। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि जैसे आपने बोला कि जो निर्णय लेते हैं वो 5 चीजों के अंडर ही आते हैं, तो हम जो कई बार डिसीजन लेते हैं किसी दूसरे के कहने पे, तो ये जो 5 चीजें बताई हैं, क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, तो ये जो दूसरों के कहने पे हम डिसीजन लेते हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगी? भय। अच्छा, भय मतलब जैसे कोई रिश्तेदार ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया, तो उस भाई वे में आपको भय है ना इस बात का कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। और एक जो अभी आपने बोला है कि
जो हमारी अधोगति हो जाती है जीवनी ऊर्जा, तो एक आनंद मिलता है। ये किस तरह का आनंद है? हम तो दूसरे आनंद की बात करते हैं, परमानंद हो जाए, और ये आप जो आनंद जीवनी बता रहे ऊर्जा हैं। की अधोगति में आनंद ही आनंद है। आप दारू पीते हैं कि नहीं पीते पुनीत जी? बताइए। जी नहीं गुरुजी। नहीं पीते ना, तो अभी आपको दारू पीने का आनंद नहीं पता। नॉनवेज खाते हैं जी नहीं। तो नॉनवेज का भी आनंद नहीं पता है। पर स्त्री गमन करते हैं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो ये सब जब आप करते ही नहीं है तो इनके आनंद की अनुभूति आपको नहीं है। इन सब चीजों में बहुत आनंद आता है। इसीलिए तो दुनिया में 1000 लोगों के मना करने के बाद भी ये अपराध आज तक समाज कंटिन्यू करता चला आ रहा है ना, पीढ़ियों से। भाई रामचंद्र जी भी शराब पीते थे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। कृष्ण तो खैर इतनी शराब पीते थे कि बेहोश हो जाते थे। तो ये अगर शराब पीने से जीवनी ऊर्जा के पतन का आनंद उन्हें नहीं मिल रहा है, विवेक शून्य होने का आनंद उन्हें नहीं मिल रहा है, तो राम के समय तक आज तक लोग शराब बना के पी क्यों हैं? विवेकहीन होने का भी एक अपना आनंद है। बुराई शराब में नहीं है। शराब पीने के बाद जब व्यक्ति विवेकहीन अवस्था में आ जाता है, बुराई उसमें। जब वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता, उसमें बुराई है। शराब में थोड़ी कोई बुराई है भाई, वो तो एक केमिकल पानी है, रासायनिक पेय है, उसमें क्या बुराई? तो इन सब चीजों में आनंद है ना, लोगों को मजा आ रहा है ना, तभी तो पूरा समाज, साधु महात्मा, वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ सब मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज उसको कंटिन्यू किए हुए है। क्यों किए? क्योंकि जीवनी ऊर्जा के पतन का भी एक अपना आनंद। ठीक है, बताइए क्या कह रहे थे पुनीत जी? हमको तो फिर जो आनंद आएगा वो आत्म उत्थान में ही आएगा फिर तो, क्योंकि हम ये नमस्कार आपकी प्रवृत्ति है, ये आपकी प्रवृत्ति है, इसलिए आपको उसमें आनंद आएगा। लेकिन और हमारे दुनिया पास में ऑप्शन क्या है? दुनिया में आप जैसे लोग नहीं है ना। दुनिया में तो लोगों को पतन में ही आनंद आ रहा है, इसलिए पतन हो रहा है। भाई हमको प्रवचन करने में आनंद आ रहा है, वरना जो 3 घंटे हम आपके साथ खोपड़ी पटकते हैं, इतनी देर चैम्बर में बैठे हैं, तो 2 4 5 लोग कुछ 10 20 50 हजार हमें दे जाएंगे कि नहीं दे जाएंगे? लेकिन उसको हम मैनेज करते हैं। दोपहर 11 बजे से लेकर के बैठ जाते हैं 2 ढाई बजे तक, खाना खा के 1 घंटे सो लेते हैं, फिर इसके बाद क्योंकि शाम को क्लास करना है, तो हमको इसमें आनंद आ रहा है। वरना हम तो शाम को भाई नियमित, मेरा स्वरूप ये है कि जब आपके क्लासेस नहीं होते तो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक अपने चैम्बर में बैठते हैं, क्योंकि वह मेरे जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है। अगर हम 7 से 10 शाम को चैम्बर में नहीं बैठेंगे तो हम परिवार नहीं चला पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए और कोई साथ? जी एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि जब जीवनी ऊर्जा ओर होती है, हमारा उत्थान होता है, उसमें भय का नाश होता है, क्योंकि एक तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और दूसरा जो भय, अज्ञात का भय है, वो ज्ञात होता है, तो चीजें स्पष्ट होती हैं। तो इस तरह से जो बाकी विचार हैं, ईर्ष्या है, लोभ है, इसमें कोई सीक्वेंस होता है कि पहले भय नाश होगा, फिर लोभ नाश होगा, फिर ईर्ष्या नाश होगी, या सब एक साथ ही करते हैं? दुनिया में सारी चीजों की जड़ बस सिर्फ एक ही है, अप्राप्त को प्राप्त करने की जानकारी न होना। अप्राप्त को प्राप्त करने की जानकारी न हो। जो कार आप खरीद सकते हो, वही कार अगर खरीदने की मेरी भी औकात है, तो हमें आपकी कार खरीदने से ईर्ष्या क्यों होगी? आपसे घृणा क्यों होगी? आपसे भय क्यों लगेगा?
भाई आपने खरीदी है, हमारी इच्छा होगी हम भी पैसा लेके जाएंगे शोरूम से, हम भी खरीद लेंगे। लेकिन आपने खरीद ली है और हमें कैसे खरीदना है ये नहीं पता है, तो हम जितनी बार आपकी गाड़ी देखेंगे उतनी बार हमें आपसे घृणा भी होगी, आप पर क्रोध भी आएगा, आपसे ईर्ष्या भी होगी। तो दुनिया के जितने भी विकार हैं, सारे विकारों की जड़ बस सिर्फ एक ही, आप प्राप्त को प्राप्त करने की कला नहीं मालूम, बस। इसी को तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, योग क्षेम वयम। मैं कौन हूं? एक आश्वासन है भगवान का, मैं हूं अप्राप्त को प्राप्त करवा देता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा कर देता हूं। इसलिए तुम मेरी पूजा करो। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मुसलमानों में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम आकर मेरे साथ रहो, मेरे बच्चे पैदा करो, और अगर मैं तुम्हें भगाऊंगा, छोड़ूंगा, निकालूंगा घर से तो तुम्हें मेहर की रकम दे दूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट, वही भक्त और भगवान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। भगवान जी एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि तुम मेरे भजन करो, मेरे लिए ढोलक मजीरा फोड़ो, मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए? तुम्हें अप्राप्त को प्राप्त करवा दूंगा और जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा करता रहूंगा, बस। ये भक्त और भगवान का संविदा है। इसमें कभी कभी भक्त फेल हो जाता, कभी भगवान फेल हो जाता। ठीक जी है यति जी? जी जी, धन्यवाद। मेरी बातों को सुन के आपके अंदर कुछ ज्वालामुखी तो नहीं फटने लगता? नहीं जी, बातें समझ में आती हैं, स्पष्ट होती हैं। तो एक सौभाग्य है कि आपसे बातचीत हो रही है, तो चीजें क्लियर हो रही हैं जी। गुरु जी, लेकिन इसमें ना एक चीज और है, विपिन बोल रहा था, आप बड़े ही सहज भाव से बोल देते हैं, जैसे कि आपको शब्दों का चयन मतलब मार्गदर्शन, जैसे कि आपने बताया ना कि कष्ट और दुख की अनुभूति को बार बार बयां करने में जो आनंद आता है ना, ये पुनीत जी शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो आपने वो सारे एग्जाम्पल तो दे दी, लेकिन यहाँ ये भी एक बड़ा आनंद है और इसमें आनंद आता है और बहुत आनंद आता है। हाँ जी, सिंपैथी मिलती है, वो आनंद है। और जो आपने शराब पीने का और नॉनवेज का बताया उसका आनंद, मैं तो खैर पहले खाता पीता आदमी था जी, तो मैं तो बता सकता हूँ आता है जी आनंद। जीव संसार में आने के बाद, मां के गर्भ में रहने के समय जीवनी ऊर्जा के उत्थान में आनंद आता है, क्योंकि वह आपके शरीर के विकास, आपके पिंड के विकास के निर्माण में सहायक। इसलिए जब तक आप अपनी जिह्वा को रोककर खेचरी मुद्रा में रहते हैं, तब तक आपको जीवनी ऊर्जा के उत्थान में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तभी तो आप विकसित होते हैं मां के गर्भ। और जैसे ही आप मां के गर्भ के बाहर आए और खेचरी मुद्रा से वापस गए, रोने की पहली आवाज आई संसार में आपकी, बस यहीं से अब आपको जीवनी ऊर्जा के पतन में आनंद आने लगेगा। अब उसकी बुद्धि, शारीरिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जैसे जैसे वह सामर्थ्य विकसित करता जाता है, वैसे 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 वो विकार की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन जिनको हम आदर्श मानते हैं वो कौन है? वह वो लोग हैं जो जन्म के बाद भी निरंतर अपनी जीवनी ऊर्जा को विकसित ही कर रहे हैं, उसके पतन में आनंद नहीं ढूंढ रहे। मां के पेट को फाड़कर बच्चे को निकालना, जैसे आप लोग ऑपरेशन,
यह अपरिपक्व जीवनी ऊर्जा का सबसे बड़ा अपराध है। यह वैसे ही है जैसे कि संसार में जीते हुए व्यक्ति की अचानक 35 साल की उम्र में अकाल मृत्यु हो। अभी तो उसने संसार देखा भी नहीं, उसका विकास भी नहीं हुआ, अनुभव भी नहीं हुआ, और मर गया। उसी तरह मां के गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, वहां कोई घड़ी नहीं लगी है, वहां कोई उसको शेड्यूल टाइम टेबल नहीं दिया गया है मां के गर्भ में कि तुमको 9 बजे सवेरे हाथ चलाना है, 3 बजे पांव चलाना है, 4 बजे चिंतन करना है, 5 बजे मंथन करना है। कोई शेड्यूल नहीं है वहां पर। वहां पर वह अपनी मौज में अपने को विकसित कर रहा है। आपने बाहर क्या कर रखा है? दुनिया में घड़ी टांग रखी है। आज 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीने। घड़ी तो आपने बाहर टांग रखी, पेट के अंदर थोड़ी लगी हुई है घड़ी जिसको देखकर बच्चा विकसित होगा। और आपने कहा कि भाई मेडिकल साइंस के हिसाब से 9 महीना पूरा हो गया, का गर्भकाल खत्म हो, का पेट फाड़ो निकालो बाहर। अगर ये पेट फाड़ो निकालो बाहर की प्रक्रिया होती तो क्या गौतम बुद्ध पैदा होते? गुरु नानक जी महाराज पैदा होते? जितने महापुरुष हैं, ये कोई भी पैदा होता? क्योंकि महापुरुष पैदा होते ही तब है जब जन्म के पहले का उनका मां के गर्भ का विकास काल पूरा हो जाए। सुखदेव जी महाराज तो मां के गर्भ में 12 साल तक बने रहे। अष्टावक्र जी महाराज तो 14 महीने में पैदा हो, 18 महीने में। मैं खुद 11 महीने 27 दिन की पैदाइश हूं मां की। अगर आज की मेडिकल साइंस और मीटर से चलते तब तो शायद मेरी बुद्धि का विकास ही ना हो पाता और पहले पेट फाड़ के मुझे बाहर निकाल दिया गया होता, खींच तान के, और ठोक पीट के रुला करके बाजा बजा के खत्म कर दिया गया होता, और हम कहीं विकलांग पुरुष की तरह नौकरी ढूंढ रहे होते 10, 15, 20 हजार की। नब्बे % बता रहा हूं, 90% बच्चों का मानसिक विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है आज के दौर में क्योंकि गर्भकाल को पूर्ण होने के पहले ही बच्चे को फाड़ कर बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए अब विवेकानंद पैदा नहीं होते, कबीर पैदा नहीं होते, रैदास पैदा नहीं होते, बुद्धि विकसित ही नहीं हो पाती, शरीर विकसित हो जाता। इसीलिए तरह तरह के बच्चों में रोग देखे जा रहे हैं। कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो कोई समझ नहीं पा रहा, तो कोई सुन नहीं पा रहा, तो कोई अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, किसी की वोकेबलरी कमजोर है, तो किसी का ब्रीदिंग सिस्टम कमजोर है, तो किसी का इंटेस्टाइन कमजोर है। ये सब प्रॉब्लम क्यों है? क्यों? क्योंकि आपने पिंड को पूर्ण विकसित नहीं होने दिया अपने मीटर और घड़ी के दबाव में, जबकि वहां तो कोई मीटर घड़ी है ही नहीं। पति पत्नी के संभोग काल के दौरान पति के मन में जिस तरह के आनंद की अनुभूति होती, जिस तरह के आनंद, उसी आनंद का अंश वीर्य कण में जाकर गर्भ धारण करता। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड। इसीलिए कहा गया है कि संभोग काल जो है ये शुद्ध चैतन्य अवस्था होनी चाहिए जिससे कि एक स्वस्थ और चैतन्य संतान को जन्म। आजकल क्या है, गर्भधारण भोग विलास का विषय हो गया। पुरुष तो छोड़ो, औरतें भी दारू पी लेती हैं। अब स्वस्थ संतान प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो। लोग कहते हैं कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है।
जन्म से ही ब्राह्मण होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वह अपने आप को अब ब्राह्मणत्व के कर्म में इतना ज्यादा संलिप्त कर लेता था, इतना संलिप्त कर लेता था कि उसकी जो अगली पीढ़ी निर्मित होकर आती थी वह पिता के बौद्धिक क्षमता को लेकर आती। लेकिन अब ब्राह्मणों का पतन हो गया, ब्राह्मण भी भोगी विलासी हो गए, तो उनकी औलादें भी भोगी विलासी हो गई, विकृत हो गई। ये जन्म में बौद्धिक क्षमता का जो विकास है ये पिता की संभोग काल की भावना का विषय है, मां के संभोग काल की भावना का विषय। इसीलिए तो वेदव्यास से जब नियोग क्रिया कराई गई तो डर गई मां, डर कर आंख बंद कर लिया और इतना अंदर तक डर गई कि जो उसके बाद गर्भ धारण हुआ वो अंधा लड़का पैदा हो गया। दूसरी लड़की भेजी गई, वो उनके विराट व्यक्तित्व को देख करके इतना भयभीत हो गई कि उसकी पाचन शक्ति, जो शरीर के अंदर रसायन बन रहा था, वो रसायन बनने का प्रोसेस रुक गया। उस दौरान उसका गर्भ ठहरा। परिणाम क्या हुआ कि जन्मजात रोगी पांडु पैदा हो गए जिनका लीवर सिस्टम ही काम नहीं करता। तो ये इतिहास के धर्म ग्रंथों को पढ़ने और जानने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस सिर्फ यही, अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिवेश, अनुकूल परिस्थिति में व्यक्ति की जो मन स्थिति है, उस मन स्थिति के अनुसार व्यक्ति की चेतना का जो स्तर होता है वही अगली पीढ़ी का निर्माण करता है। जब हम बाजार का खाना खाएंगे, मैं बहुत विरोधी हूं इस बात का कि लोग जो सड़क पे होकर दोना चाटने लगते हैं। अरे जब तुम लेबर क्लास के हाथ का बना हुआ छोला भटूरा, कुलचा, पूड़ी, सब्जी और दही बड़े ये सब खाओगे, लेबर क्लास, तो उसकी चेतना का जो अंश तुम ग्रहण कर रहे हो, तुम्हारी भी चेतना उसी तरह तो रह जाएगी। कैसे विकसित? आज जो लोग छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हैं, बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं, सामान्य विषय नहीं समझ पाते हैं, वेद पुराण उपनिषद तो बहुत दूर की बात है, सामान्य चीजें नहीं समझ पाते, उनके पीछे कारण क्या है? कि आपका आहार दूषित। सोकर उठते ही आप एक मलिच्छ के हाथ का बनाया हुआ कचौड़ी खा लेते, जो बिना नहाए, बिना धोए, बिना भगवान का ध्यान किए, बिना कुछ किए 4 बजे से उठ करके उसने बोतल खोली, 2 घूंट अंदर किया और आलू छीलना शुरू कर दिया। उस चेतना स्तर के व्यक्ति के हाथ की आप पकौड़ी खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, इसलिए आपका चेतना स्तर नीचे। अपने आहार को शुद्ध करिए, अपने विचार को शुद्ध करिए, अपने व्यवहार को शुद्ध करिए। जीवनी ऊर्जा ऊपर जाने के लिए उत्सुक बैठी है, एकदम तैयार, लेकिन हमने अपनी विकृतियों के कारण उसको नीचे की तरफ दबा रखा, क्योंकि हमारा आहार विहार विचार दूषित है। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। गुरुजी मेरे को एक पूछना था, एक छोटी सी जिज्ञासा थी। अगर हमारा आज्ञा चक्कर खुलेगा जिस दिन, पता नहीं कब खुलेगा, तो क्या फीलिंग आती है शरीर में, मतलब कैसा आभास होगा? ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कह लो सिलेबस क्वेश्चन है, पर मेरे मन में काफी दिनों से जिज्ञासा थी आपसे पूछने के लिए कि आज्ञा चक्कर जब खुलता है तो क्या, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं या क्या चेंजेस आते हैं आपके अंदर? आज्ञा चक्र के खुलने पर जिस तत्व की आप कामना करते हैं उस तत्व से संबंधित आपके अंदर फीलिंग आती है।
अगर आप वायु तत्व की साधना करते हैं, कामना करते हैं, तो वायु तत्व के जितने भी सकारात्मक गुण हैं वो सब आप में विकसित होंगे। अगर आप जल तत्व की कामना करते हैं तो जल तत्व से संबंधित जितनी चीजें हैं वो होंगी। अग्नि तत्व की कामना करते हैं तो अग्नि तत्व से संबंधित सारे गुण आप में विकसित होंगे। ये सारा विषय ब्रह्मास्मि क्रिया योग के क्लासेस में मैं अलग अलग तत्वों पर बता चुका। ठीक है जी, एक प्रश्न है। जैसे अभी हम जो मतलब 30-35 साल की उम्र के या उसके ज्यादा के लोग हैं, उनकी तो हम सब की तो माता की डिलीवरी उस समय नॉर्मली होती थी, तो उस समय तो ऑपरेशन वगैरह हुआ नहीं करते थे पुराने जमाने में। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों के लिए अभी भी एक अच्छा मौका है, हम आध्यात्मिक विकास कर सकें। देखिए, आप लोगों के साथ क्या है कि ऊर्जा अंदर मौजूद है, विकसित, लेकिन परिवेश नहीं मिला वैसा। बस जी, आपको परिवेश बदलना है, ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। अब जो नई जनरेशन है वर्ष 2000 के बाद वाली, इसके साथ क्या है कि परिवेश बदल भी दिया जाए तब भी इसकी चेतना का वो स्तर विकसित नहीं हो पाया। जी। ये फर्क। तो इसमें जैसे बहुत बार, जैसे आज के टाइम में देखें, माता है उसकी डिलीवरी के लिए वो पेन बनना शुरू हो गया है, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही है, तो ऑपरेशन करके बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। तो मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 2-4 घंटे का ही फर्क होता है। क्या उस 2-4 घंटे में भी विकास रुक गया होगा बच्चे का, या ये समझिए कि भाई लगभग पूर्णतः भाई हो गया? अगर देखिए ऐसा है कि अगर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई जी, और गर्भाशय ने सिकुड़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब अब वह बच्चा विकसित हो चुका है, शरीर से बाहर आने के लिए तैयार। जी, अब उसे आप सामान्य प्रक्रिया से बाहर निकालें या पेट फाड़ के बाहर निकालें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत उन केसेस में है जहां पर बच्चा विकसित ही नहीं हुआ। जी, अभी कोई प्रसव पीड़ा मां को नहीं हुई, गर्भाशय ने सिकुड़ना शुरू किया ही नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ शरीर में, जिसके सिकुड़ने से बच्चा बाहर निकलता है, और आपने पेट फाड़ दिया। ये गुरु जी, गर्भाशय का सिकुड़ने का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसे पानी निकल जाना वो? हाँ हाँ, पहले भाई गर्भाशय जब मुंह खोलेगा तो पहले जो उसमें पानी है वो निकलेगा, फिर बच्चा बाहर आएगा उस पानी के साथ। तो वो प्रक्रिया का इंतजार तो कर लीजिए भाई। मैं गुरु जी इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे बेबी वाले केस में ऐसा ही हुआ था कि वो पानी तो निकल गया लेकिन प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फिर वो हाँ, ऑपरेशन पानी निकल गया। देखिए अब यहाँ पर भी एक बात, पानी निकल गया और प्रसव पीड़ा शुरू नहीं हुई, इसका मतलब माँ के गर्भाशय में उतनी शक्ति नहीं थी कि उस पानी को लंबे समय तक स्टोर कर सके। यही तो गर्भपात का प्रोसेस। प्रसव पीड़ा के साथ ही पानी निकलना चाहिए। अगर प्रसव पीड़ा के शुरू होने के पहले पानी निकल रहा है तो इसका मतलब यह है कि माँ का गर्भाशय कमजोर। जी, मतलब कुल मिला के बच्चे का पूरा विकास नहीं हुआ होगा, ऐसा? नहीं। जी, आश्चर्य होता है, इतनी इतनी बारीक बारीक चीजें हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, जो कि जीवन से जुड़ी हुई हैं। अगर इतनी बारीक बारीक बातें नहीं बताएंगे तो आप हमको क्यों फीस देंगे भाई? जी, फीस तो कुछ भी नहीं है जो आप हमें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जो बताने को तैयार हूँ, आदमी सुनना नहीं चाह रहा, कह रहा जल्दी जल्दी खत्म करिए, कोर्स जल्दी कंप्लीट करिए, बस हो गया, बहुत सुन लिया आपको, अब नहीं सुनना आप। हाँ, वो बेवकूफी की जी हम सब लोगों ने जिन्होंने भी इस बात को सहयोग किया जी, क्षमा करें उसके लिए। चलिए कोई बात। तो अब आप लोग निर्णय करके हमको व्हाट्सएप पर बताइएगा कि विषय को आगे बढ़ाना है या 2 एक्सरसाइज जो और है वो करवानी है। आप लोग एक्सरसाइज करिए, करने में कोई परेशानी किसी को भी है, एकदम खुले रूप से, हम लोग परिवार ही है, मंच पर रखिए, जिससे कि आपकी समस्या का जब मैं निदान करता हूं तो उससे बहुतों की समस्या का निदान हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास समस्या तो है, समझ भी रहे हैं, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है अपनी बात कह पाने।
उनको भी आपकी समाधान से उन्हें भी मदद मिले। ठीक है जी। तो आप लोग निर्धारित कर लीजिए, अगले शनिवार इतवार को कक्षा होनी है, बीच में कोई छुट्टी उट्टी तो नहीं पड़ रही है आप लोगों के बीच में? नहीं जी, छुट्टी तो नहीं है कोई। कोई बात। आज के विषय में अभी तक जो बात कही गई उसमें किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई चीज बाकी रही हो पूछ लीजिए, अभी समय है 10-15 मिनट का, डिस्कस किया जा सकता। जी प्रणाम। बुद्धि विलास के बारे में थोड़ा बताएंगे तो गुरुजी क्लियर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग भी बुद्धि विलासी हैं। मतलब किसी को अपना चिकित्सा में हाथ आजमाना, किसी को अपना वक्ता बनना है, मतलब अंदर की बातें होती हैं लोगों की। कोई चाहता कि मैं अच्छा बोलूं, कोई चाहता कि मैं अच्छा मतलब सामाजिक कार्य करूं, इस तरीके की रहता है सब। देखिए राकेश जी, बुरा ना मानिएगा, सच्चाई ये है कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्य नहीं करना चाहता। हर आदमी समाज को धोखा दे करके अपनी संपन्नता ढूंढ रहा है, चाहे वो चिकित्सा के नाम पे ढूंढ रहा हो और चाहे वह तंत्र के नाम पे ढूंढ रहा हो, चाहे पूजा पाठ के नाम पे, किसी भी नाम पे ढूंढ। न जाने कितने राजीव दीक्षित के चिलंटू आयुर्वेदाचार्य हैं जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाए लेकिन दूसरों को मर्दानगी की दवाई भेज रहे हैं कोरियर से। ठीक है जी। तो जो व्यक्ति अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाया वो दूसरे के क्या दवाई से पैदा करेगा? पहले तुम अपने पैदा कर लो, क्योंकि उसको भेजने पर करने पर 1,000-2,000 रुपये मिल जाते हैं, जिससे अब हफ्ते भर का खर्चा चल जाता है। लेकिन ये ठगी ही तो हमारे बर्बादी का कारण है। आप लोगों ने मेरे इतने क्लास किए, ज्योतिष का किया, तंत्र का किया, क्रिया योग का किया, ये सब किया। सामान्य जो समाज की चर्चा और समाज के अंदर जो बातें हैं उनसे कितनी अलग बात आप लोगों को यहाँ प्राप्त हुई, एकदम अलग। ठीक है जी। जी राजकिशोर बोल रहा हूँ। ये पे पूछता था कि जैसे कि खेल कूद या जो एंटरटेनमेंट है, तो उससे मान लीजिए कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता है, मुझे लाइफ का ज्यादा सपोर्ट मतलब मिलता है, तो उसको भी तो आत्म कल्याण ही कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। साधना में एक ये प्रक्रिया है, लाओ त्से चीन के बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका कहना ही ये है कि जिसे आप स्पोर्ट्स कह रहे हैं, खेल कूद कह रहे हैं, उसे वो यौगिक क्रिया कहते हैं। ये जो कुंफू और ये सब जो इजाद हुई है, ताइकेंडो वगैरह, ये उन्हीं के दर्शन पर आश्रित। उनका कहना यह है कि जीवनी शक्ति को इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जीवनी शक्ति को जीरो कर दो, खत्म कर दो, तब तुम्हें जीवनी ऊर्जा का एहसास हो। हम लोग तो पूरी जिंदगी जी लेते हैं जीवनी शक्ति के भरोसे, कंफर्ट लाइफ, कभी जीवन में पता ही नहीं लगता कि हमारे पास जीवनी ऊर्जा। तो जीवनी ऊर्जा का पता ही तब चलेगा जब आप जीवनी शक्ति को खर्च कर दो। एक पिक्चर है 36 चैम्बर ऑफ सॉलिन, आप लोग देखिए उसको। सॉलिन टेम्पल पर बेस है कि वहां पर बच्चों को किस तरह जीवनी शक्ति खत्म करा दी जाती है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। और जब जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है, इसके बाद जब वो साधना में बैठते हैं तो जीवनी ऊर्जा जब जागृत होती है तो व्यक्ति के अंदर किस तरह का विकास, वो उस पिक्चर में दिखाया गया। डॉक्टर स्ट्रेंज एक और पिक्चर, ये भी देखने में, 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट देखिए। तो इस तरह की चीजें हैं। हम लोगों क्या क्या कि साधना ही नहीं करते हम लोग। मंदिर तीर्थ ये सब जाने की जो परंपरा थी वो क्या थी? यही थी। मंदिर पहाड़ के ऊपर ही क्यों बनाए जाते? इसीलिए बनाए जाते
कि वहां तक चढ़ते 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 शरीर थक गया, जीवनी शक्ति खत्म हो गई। फिर आपने शिवाला में बैठकर ध्यान किया तो आपको जीवनी ऊर्जा की अनुभूति। वरना नीचे भी पहाड़ वो मंदिर बनाए जा सकते हैं, वैष्णव लोग बनाते ही इन नगरों के बीच में। लेकिन जितने भी शैव मंदिर हैं सब पहाड़ की चोटी पर इसीलिए बनाए गए कि वहां तक चलते 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 जब आपके अंदर लगे कि बस अब जीने मरने के लाले पड़ गए, अब बचेंगे नहीं, थक गए, एक कदम भी चलने का साहस नहीं बचा, तब आप जब साधना में बैठते हो तो जो ऊर्जा आपके अंदर से प्रकट होती है वही जीवनी ऊर्जा। इसीलिए शिवालय की आकृति यूं होती है, दिए के लौ की आकार की। ठीक है, आपने पिक्चर का नाम क्या बताया? 36 पिक्चर, 36 चैम्बर ऑफ सॉलिड। मैं लिंक भेज दूंगा जी, अभी YouTube पे देखा मैंने, मैं दिखा रहा है अवेलेबल है। हाँ हाँ है, होगा, वो भी भेज दीजिए और डॉक्टर स्ट्रेंज भी भेज दीजिए। जी, ये राजकिशोर जी को धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो जीवनी शक्ति का क्षय, एक तो जीवनी शक्ति का क्षय हो गया जो कि हम बेतरकीब काम करने में लगाते हैं, जो कि धीरे धीरे प्रोसेस है। और दूसरा हो गया हम जीवनी शक्ति को खत्म कर रहे हैं एक झटके में, जिसमें कि फिजिकल मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हम जीवनी शक्ति का क्षय कर रहे हैं फिजिकल मेहनत करके एक झटके में, तब तो हमें जीवनी ऊर्जा का आभास होगा। लेकिन अगर वो जीवनी नहीं, जीवनी ना जीवनी शक्ति को क्षय करने के बाद विश्राम में नहीं जाना। अगर आपने जीवनी शक्ति को क्षय कर लिया और सो गए थक के, जैसे लकड़हारा है दिन भर लकड़ी काटा और आके घर सो गया, मजदूर है दिन भर मजदूरी की आके सो गया, तो जीवनी शक्ति का क्षय तो हो गया, लेकिन आप सो गए ना, जी। तो फिर जीवनी शक्ति रेस्टोर हो गई। जब जीवनी शक्ति का क्षय हो गया, खत्म हो गई, तब आपको ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन में, आत्म कल्याण आत्मचिंतन के ध्यान में। तब आपको जो ऊर्जा अंदर से स्फुटित होगी वो जीवनी ऊर्जा। तो उस समय जैसे ध्यान में बैठेंगे तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुशील जांगिड़ जी जुड़े हैं? सुशील जी गुरु जी, आजकल ये प्रयोग कर रहे हैं। पूछिए कि जीवनी शक्ति खत्म होने के बाद जीवनी ऊर्जा से जुड़ने में इनको कितने सेकंड का समय लगता है? घंटे और मिनट की बात ही छोड़ दीजिए। 5 से 8। तो ये थोड़ा मतलब वैसे तो अभ्यास का विषय है, मैं इस हफ्ते जरूर करके देखूंगा ये चीज। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं जीवनी शक्ति खत्म हो जाएगी और मैं ध्यान में बैठूंगा तो तुरंत नींद नहीं आ जाएगी, उस समय ध्यान लग पाएगा? नहीं आएगी, नहीं आएगी। सुशील तुम्हें आती है? नहीं आती। मैं 8 किलोमीटर दौड़ के जाता हूँ, फिर पैदल वापस आता हूँ। टाइम सिर्फ 1.5 गुना लगता है, बस उससे ज्यादा नहीं लगता है। नहीं, जब आप थक कर चूर चूर हो जाते हैं तो उसके बाद जब आपकी जीवनी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपको नींद आ जाती है? नहीं आती, बल्कि जो काम नहीं करने की इच्छा होती है वो भी कर लिया जाता है उसी पल, जो कल करना या परसों करने का होता है। जी, मैं प्रयास करता हूँ जी, ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यति जी, हम लोगों को प्रशिक्षित ही इस तरह से किया गया है कि जीवनी ऊर्जा को हम छूते ही नहीं है। थोड़ी भी जीवनी शक्ति खर्च हुई, तुरंत कंफर्ट जोन में मम्मी आ गई, बेटा कम्प्लान पी लो, अरे बेटा बहुत देर पढ़ लिया, सो लो, अरे अच्छा इतनी दूर से आए हो, चलो झोला किनारे रखो, आराम करो। आपके शरीर की ऊर्जा अनंत है। हम गर्म ही नहीं होने देते हैं अपने शरीर को, और जब शरीर को आप गर्म ही नहीं होने देंगे, उस तापमान तक आने ही नहीं देंगे जहां पर चमत्कार घटित होते हैं, तो आप जीवन भर बस सिर्फ किताबों में चमत्कार पढ़ेंगे, कभी अनुभूत नहीं करेंगे। चमत्कार की अनुभूति ही आपको तब होगी जब आप अपनी जीवनी शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देते। जी।
मैं तो भाई चाहे ब्रह्मास्मि क्रिया योग हो, तंत्र हो, जो तो हर चीज के उदाहरण आप ही लोगों के बीच में से लाके देता हूं। तंत्र के क्षेत्र में शिवाजी जी जुड़ते थे, अपने एक से एक अनुभव आप लोगों को बताते थे। बलजीत जी जुड़ते थे, वो अपने अनुभव बताते। मतलब मैं कोई थ्योरी की बात नहीं करता हूँ, किसी किताब कॉपी, किसी साहित्य, किसी उपनिषद की बात नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूं मैंने फार्मूला इस व्यक्ति को बताया, इसने अजमाया, प्रयोग किया, प्रयोग करके ये अपना लाभ बता रहा है। आप स्वयं देखो और स्वयं सीखो और स्वयं करो। मैं किसी थ्योरी की बात नहीं करता। जी गुरुजी, पर मेरा तो उल्टा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि जब सारा दिन काम करके आओ और फिर बाद में मेडिटेशन करो तो नींद आती है, मतलब जोंके लगते हैं। तो बच्चे भी कई बार हंसते हैं कि ये आप नहीं क्या नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, इसका मतलब आपका मेडिटेशन की प्रक्रिया से है। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। और अगर सारा दिन ठीक रहे तो फिर मेडिटेशन अच्छी हो जाए, फिर नींद भी नहीं आती है। ये समझ में नहीं आया क्या नहीं है। तो नहीं तो बात वही है ना कि आपकी जीवनी शक्ति तो चुक जाती है, लेकिन जीवनी ऊर्जा से आपका संपर्क नहीं जोड़ पाता। तो जी हो सकता है कि वो तरीका सही नहीं पता हो मेडिटेशन करने का। एक बार पुण्य जी ने ये निवेदन किया भी था जी। वही मतलब मेरा वो है कि जब हम आपसे जुड़े ही हैं तो फिर पूरी तरह से हमारा आत्मिक उत्थान हो, तो वही मतलब शुरू से लेके अंत तक। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है। अगला चलिए, सत्र ले लें जी, अगला सत्र मेडिटेशन पे ले लें, आपका वो ठीक लगे जी। नहीं नहीं, पहले पहले ये पूरा इस कोर्स को पूरा करेंगे। इस जी कोर्स को पूरा कर लेंगे, फिर मेडिटेशन के एक दो सत्र अलग से ले लेंगे, लेकिन इस क्रम को नहीं काटेंगे, क्योंकि जी इसमें नई ठीक है चीजों को डाल देने से विकृति पैदा हो। जी, ठीक है जी। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले शनिवार को मिलते हैं। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि क्या इसका मतलब थक जाने पर विश्राम नहीं करना चाहिए? कोई जरूरत ही नहीं। आप थकने की परिभाषा क्या है, आप बताओ। आप वैसा कितना मत चलने पर थक जाते हैं? आपकी क्या एज है राजकिशोर जी? 71। 71। आप कितना चलने पर थक जाते हैं? मैं तो चलता ही नहीं हूँ, घर में बैठा रहता हूँ। तो वही कहा ना, आपने शरीर को बिगाड़ रखा है ना। मेरे पिताजी की जब डेथ हुई है तो 94 ईयर्स के थे, और 94 ईयर्स का होने के बाद वो 5 से 6 किलोमीटर पैदल रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक करते थे। अपनी गाड़ी चला करके सुप्रीम कोर्ट जाते थे। सुप्रीम कोर्ट पार्किंग में गाड़ी पार्क करके कम से कम 1 किलोमीटर चल करके वो मेन कोर्ट तक आते थे, और इसके बाद 2.5 से 3 घंटे खड़े होकर बहस करते थे, और बहस करने के बाद फिर कार पर आते थे और कार लेकर के घर आते थे। वो तो नहीं थके। आपने अपने शरीर को बेकार कर रखा है ना। ठीक है। जी एक बात मेरा इसमें है ना, एक बात की, जैसे कि टहलने का जो उद्देश्य है या जो वॉकिंग करने का उद्देश्य है वो है कि अच्छी अच्छी हवा में सांस लेना। लेकिन यहाँ तो दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि वो तो और कोई फायदा ही नहीं है टहलने का। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं क्या योगदान करूँ आपका। चलिए, राकेश जी आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं कह रहा था कि मेरा अनुभव रहा है कि जिस दिन मैं 5-6 किलोमीटर रेस लगाकर कुछ पुशअप करके, मतलब आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करके मैं ध्यान मेडिटेशन में बैठता तो वो जल्दी ध्यान लगता था इन कंपैरिजन टू मैं यस, वैसे करता था। तो 100% सही बात कर रहे हो। 100% सही बात कर रहे हो। दुनिया के जितने भी अपराध हैं, सारे अपराधों का कारण बस सिर्फ एक ही है, और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। जीवनी शक्ति का पूरा उपयोग न कर पाना। और जब व्यक्ति जीवनी शक्ति का पूरा उपयोग कर लेगा तो वह अपराध का भाव ही नहीं पैदा होगा उसके अंदर। ठीक है, चलिए हम लोग आज के क्लास को विश्राम देते हैं और अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है
कि आत्म कल्याण, आत्मचिंतन के विषय पर और गहराई से अभ्यास करिए, लिखिए, पढ़िए, विचार करिए, जिससे कि अपने आत्म कल्याण के विषय को सोच समझ सकें, क्योंकि इसके बिना अगले स्टेप की कोई भी साधना विपरीत चिंतन की सफल नहीं हो सकती। पहले आपको आत्मचिंतन के विषय पर काम करना। ठीक है, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।